औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। कल हमने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में साइंस की डिफिनीशन भी की थी, लेकिन आज हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं और आज से हम सेकंड ईयर के बायोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। पेशावर टेक्स्ट बुक में 18 नंबर चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है और हम पहले आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन सिखाएंगे ताकि आप मेरे साथ यूज टू हो जाए, आप मेरे मेथड को समझ सके। तो उसके बाद हम मुश्किल चीजें पढ़ेंगे और उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के समझने से पहले हमें कोऑर्डिनेशन को समझना चाहिए कि दरअसल में कोऑर्डिनेशन क्या है। मुख्तलिफ ऑर्गन्स का एक काम कलेक्टिवली करना ताकि बैलेंस को मेंटेन किया जा सके और उस काम को बेहतर तरीके से सरंजाम दिया जा सके, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ ऑर्गन्स का एक काम इकट्ठे करना ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके और वो काम बेहतर तरीके से हो सके, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं ना, तो हम हमारे पैर जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, जबकि उसके साथ आपने देखा होगा कि हम अपने हाथ भी हिलाते हैं। क्यों? ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके। हम उसके साथ जरूर कोई ना कोई बॉडी पार्ट हिलाते हैं ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके। तो वॉक के लिए पैरों की जरूरत होती है, हाथों की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हाथ साथ में हिलाते हैं। तो ये क्या है? ये मेंटेनेंस है। केमिकल ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है एक किस्म का। तो कोऑर्डिनेशन आपको समझ आ चुकी है। कोऑर्डिनेशन दी working of different organs to maintain balance and perform a function more accurately is called as coordination. The working of different organs to maintain balance and perform a function more accurately is called as coordination. ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन आगे जाकर दो चीजों में तकसीम होती है। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो कोऑर्डिनेशन जो कि न्यूरॉन के जरिए परफॉर्म हो उसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन जो कि हार्मोन के थ्रू परफॉर्म हो उसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जो कि हार्मोन के थ्रू परफॉर्म होता है। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन which perform through hormone is called as chemical coordination.
वो कोऑर्डिनेशन जो कि हार्मोन के जरिए परफॉर्म हो उसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जबकि वो कोऑर्डिनेशन जो कि न्यूरॉन के जरिए परफॉर्म हो उसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हार्मोन क्या चीज है? हार्मोन, तो अब हम पढ़ते हैं कि हार्मोन क्या चीज है। हार्मोन हार्मोन जो है ये केमिकल मैसेंजर्स है। केमिकल मैसेंजर्स है, ठीक है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स है। अब केमिकल मैसेंजर्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स वो मॉलिक्यूल है जो कि एक ऑर्गन या फिर एक बॉडी पार्ट या फिर एक सेल को सिग्नल देते हैं, ठीक है। केमिकल मैसेंजर क्या है? केमिकल मैसेंजर्स वो मॉलिक्यूल है जो कि एक बॉडी पार्ट या फिर एक सेल्स को सिग्नल देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, ठीक है। दी molecules which gives signals to cell or organ is called as chemical messengers। केमिकल मैसेंजर्स वो मॉलिक्यूल है जो कि सिग्नल्स देते हैं सेल या फिर ऑर्गन को, ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स वो मॉलिक्यूल है जो कि सिग्नल देते हैं सेल को या फिर ऑर्गन को। और हार्मोन जो है वो एक किस्म का केमिकल मैसेंजर है। Hormone is a chemical messenger which regulate or stimulate or start the biochemical reaction is called as hormone, or the substance which are the chemical messengers which regulate, stimulate or start a biochemical reaction is called as hormone, ठीक है। हार्मोन आपको समझ में आ गई कि हार्मोन क्या है। अब हार्मोन भी केमिकल मैसेंजर्स है और एक दूसरी चीज भी केमिकल मैसेंजर है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी केमिकल मैसेंजर्स है और हार्मोन भी केमिकल मैसेंजर्स है। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हार्मोन्स हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये पहली और सबसे मेजर डिफरेंस हो गई। दूसरी डिफरेंस ये है कि ये हार्मोन जो है ये ग्लैंड्स खारिज करती है। जो सेल या पार्ट ऑफ सेल या पार्ट ऑफ सेल या सेल्स या ऑर्गन्स विच रिलीज द हार्मोन इज कॉल्ड एज ग्लैंड, ठीक है। तो हार्मोन जो है ये ग्लैंड रिलीज करते हैं, जबकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये
साइनेप्स रिलीज होते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक नोब्स जिसे कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक नोब्स से रिलीज होती है, जबकि हार्मोन जो है ये ग्लैंड से रिलीज होती है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन में मेजर डिफरेंस एक तो ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल होता है, जबकि हार्मोन केमिकल कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल होता है। दूसरी डिफरेंस ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक नोब्स से रिलीज होती है, जबकि हार्मोन ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अब जो हार्मोन है इसको डिस्कवर किया था पहले मर्तबा, ये टॉपिक जो है, ये कंसेप्ट जो है हार्मोन का, ये स्टेर्लिंग और लेबिस ने प्रेजेंट किया था। पहली मर्तबा हार्मोन का जो कंसेप्ट है ये स्टेर्लिंग ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। जबकि पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो सेक्रेटिन हुआ था। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ड्यूडेनम में पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था सेक्रेटिन। Secretin was the first hormone which was discovered, ठीक है। सेक्रेटिन पहला हार्मोन था जो कि डिस्कवर हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट में, ड्यूडेनम में। अब सेक्रेटिन क्या चीज है? सेक्रेटिन को दूसरा नाम कहा जाता है फायर एक्सटेंशनर। सेक्रेटिन को दूसरा नाम कहा जाता है फायर एक्सटेंशन, यानी आग को जलाने वाला। आग जब जल जाती है ना तो उसको जब बुझाते हैं तो उसके लिए हम फायर एक्सटेंशनर इस्तेमाल करते हैं, तो सॉरी, आग बुझाने वाला, ठीक है। सेक्रेटिन को आग बुझाने वाला कहते हैं। बाज मर्तबा जब आप खाना खाते हैं तो आपके यही दिल के नीचे, दिल के थोड़ी सी नीचे आपकी जलन महसूस होती है, तो आप लोग कहते हैं कि पुश्तो में कहते हैं ज़ुल्म इस्वजी, ठीक है। उर्दू में आप कह रहे हैं कि मेरा दिल जल रहा है। दरअसल में वो आपका दिल नहीं जलता, वो आपके दिल के नीचे जो जहां से आपका स्टमक शुरू होता है वो हिस्सा होता है, वहां पर एक वाल्व होता है। बाज दफा एसिडिटी की वजह से ज्यादा एसिड रिलीज होता है, तो वो एसिडिटी आपके उस वाल तक पहुंच जाती है। जब आपकी एसिडिटी उस वाल तक पहुंच जाती है तो आपका वो जगह जलती है, जिसको जिसकी इफेक्ट को कम करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे सेक्रेटिन कहा जाता है या फिर फायर एक्सटेंशनर कहा जाता है। वो आग को बुझाती है, ठीक है, यानी उसकी इफेक्ट को कम से कम करती है। तो पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो सेक्रेटिन हुआ था। दूसरे नंबर पर जो पहला क्रिस्टलाइन हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो एड्रेनालिन या इफिनेफ्रिन हुआ था, ठीक है। पहला नंबर हार्मोन, क्रिस्टलाइन हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो इफिनेफ्रिन हुआ था। The first crystalline hormone which was discovered is epinephrine, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड क्या चीज है? ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स जैसे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लैंड्स क्या चीज है। ग्लैंड्स सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं या
पार्ट ऑफ सेल्स है। Cells, organs are part of cell which release hormone is called as glands. Cell organs are part of cells which release hormones is called as glands. अब आप कहेंगे कि सेल्स ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ सेल्स, इसका क्या मतलब है? बाज दफा सिर्फ एक सेल एक हार्मोन रिलीज कर देती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर गोबलेट ग्लैंड, गोबलेट एक किस्म का ग्लैंड है जो कि म्यूकस यानी म्यूसिन रिलीज करता है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो गोबलेट ग्लैंड एक सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, सिर्फ एक सेल है, लेकिन वो एक हार्मोन, पूरा का पूरा हार्मोन म्यूसिन रिलीज करता है, तो हम कह सकते हैं कि सेल। और ऑर्गन पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऑर्गन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गन। अब पार्ट ऑफ सेल भी बाज़ औक़ात हार्मोन रिलीज करता है। मिसाल के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो इंसुलिन वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ सेल हो गया। तो समझ गए कि सेल ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ सेल विच प्रोड्यूस्ड या रिलीज हार्मोन इज कॉल्ड एज अ ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड को समझ गए। ग्लैंड के अब आगे 3 टाइप्स है। अब ग्लैंड्स को जो है वो उनको 3 अकसाम में डिवाइड किया जाता है। पहला नंबर है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सो मीन्स डक्टेड, एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स डक्टेड। वो ग्लैंड जो कि अपनी हार्मोन को डक्ट्स में रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। द ग्लैंड विच रिलीज इट्स हार्मोन इन डक्ट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मिसाल के तौर पर सैलिवरी ग्लैंड, आपके मुंह में जो थूक है वो सलाइवा है, ठीक है। तो वो सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होती है, जो कि डक्ट में रिलीज होती है। तो पहला सैलिवरी ग्लैंड। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्वेट ग्लैंड, जो पसीना है, वो पसीना भी डक्ट्स में निकलता है, तो स्वेट ग्लैंड। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? हमारा जो ये चैप्टर है ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड पर है, ठीक है। इसमें ज्यादातर कोर्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से है। तो एंडोक्राइन मींस डक्टलेस, मतलब ये कि वो ग्लैंड जो कि अपना हार्मोन डक्ट्स में नहीं बल्कि सीधे की सीधे ब्लड में रिलीज करते हैं,
उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, द ग्लैंड विच डजंट हैव एनी डक्ट and release its secretion indirectly blood is called as endocrine gland. मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो मिसाल है, जो एग्जाम्पल है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि तीसरा हमारे पास है हीटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हीटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है? वो ग्लैंड जो कि बाज़ औक़ात डक्टेट की तौर पर काम करती है, यानी अपनी सिक्रीशन डक्ट्स में करती है, और बाज़ औक़ात अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में करती है, यानी डक्टलेस भी काम करती है, तो उसको हम हीटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। वो ग्लैंड विच एक्ट बोथ फॉर बोथ। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है वो पेंक्रियाज का है। पेंक्रियाज इंसुलिन और इंसुलिन रिलीज और ग्लूकागॉन रिलीज करता है। वो दोनों जो है वो सीधे की सीधे डक्ट के थ्रू करता है, तो वो क्या है? वो इसकी डक्टेड एग्जाम्पल हो गया। जबकि वो बहुत और सारे हार्मोन भी रिलीज करते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, तो वो क्या हो गया? वो इंडो हो गया, डक्टलेस हो गया। ठीक है, तो जो एज अ बोथ काम करे, जिसमें डक्टलेस भी हो और डक्टेड भी हो, तो उसको हम कहते हैं हीटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्ट बोथ means ducted and ductless. इसका एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको बता दिया, टेस्टोस्टेरोन भी इसकी एक एग्जाम्पल है, और इसके अलावा जो है वो पेंक्रियाज भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। 3 ग्लैंड्स है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो डक्टेड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो डक्टलेस है, एक हीटेरोक्राइन ग्लैंड है जो डक्टेड भी है और डक्टलेस भी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हार्मोन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी उसकी बनावट के लिहाज से हम पढ़ेंगे कि हार्मोन के कौन से अकसाम है। तो बनावट के लिहाज से हार्मोन के 2 अकसाम है। नंबर 1 लिपिड हार्मोन, एंड नंबर 2 प्रोटीन हार्मोन। अब लिपिड हार्मोन को दूसरा स्टीरॉयडल हार्मोन भी कहा जाता है। स्टीरॉयडल हार्मोन और लिपिड हार्मोन। लिपिड क्या है? The biopolymers of fatty acid and glycerol or glyceride is called as lipid। जबकि स्टीरॉयड उस लिपिड का एक किस्म है जो कि हाईली एनर्जेटिक है। ठीक है, तो उनसे जो हार्मोन वजूद में आते हैं उसे हम लिपिड हार्मोन कहते हैं, यानी वो हार्मोन जो कि लिपिड से बनते हैं उसको हम लिपिड हार्मोन या स्टीरॉयडल हार्मोन कहते हैं। जबकि द बायोपॉलिमर्स ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन।
तो प्रोटीन के वजूद से जो हार्मोन वजूद में आते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, बायोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन, जबकि लिपिड जो है ये द बायोपॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड। तो लिपिड से जो हार्मोन वजूद में आ जाए उसे हम लिपिड हार्मोन और स्टीरॉयडल हार्मोन कहते हैं, जबकि प्रोटीन से जो हार्मोन वजूद में आ जाए उसे हम प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। अब लिपिड हार्मोन मुख्तलिफ चीजें रिलीज करते हैं। सबसे पहले आते हैं टेस्टिस, दूसरे नंबर पर आते हैं ओवरीज, तीसरे नंबर पर आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और चौथे नंबर पर आता है प्लेसेंटा। ठीक है, पहला टेस्टिस। टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, मिसाल के तौर पर जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी दाढ़ी निकल आती है, उसकी मूछ निकल आते हैं, इसके अंदर इसके अलावा अंडर आर्म्स बाल निकल आते हैं। वो क्या है, उसकी आवाज मोटी हो जाती है। ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए मुफीद है। रिलीज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन एक लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन है, जबकि दूसरा ओवरीज। ओवरीज दो किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा जो है वो प्रोजेस्टेरोन है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरीज रिलीज करते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रुनुमा करते हैं, लेकिन ये फीमेल में करते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में होते हैं। ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल में एस्ट्रोजन मेनली, ये याद रखा जाए कि मेनली एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपेयर करते हैं। अब फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? उसके ब्रेस्ट साइज बढ़ जाते हैं, उसकी वेस्ट की जो मकदार है वो बढ़ जाती है, उसकी जो आवाज होती है वो पतली हो जाती है। ये सारे जो है ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। जबकि प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। उसकी जो यूट्रस होती है उसकी वॉल्स को बनाने में प्रोजेस्टेरोन निहायत ही अहम किरदार अदा करता है। तो ओवरीज दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों के दोनों जो है ये स्टेरॉइड इन नेचर है, इट मींस इट्स अ स्टेरॉइडल हार्मोन। दूसरा नंबर पर आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो पहले तो इस लफ्ज को समझना चाहिए कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है। तो एड, एड मींस अबव, रीनल, रीनल मींस किडनी, above kidney, while cortex mean outer. So the outer part of kidney has on the above of the outer part of kidney there is a gland which is known as adrenal cortex gland, which release a hormone, mixture of a hormone, but the most importantly cortisol and aldosterone.
cortisol and aldosterone released by the adrenal cortex, which is a steroidal hormone. ओके, अब आते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। प्लेसेंटा भी दो किस्म की ही हार्मोन रिलीज करते हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा नंबर पर प्रोजेस्टेरॉन। प्लेसेंटा क्या चीज है? प्लेसेंटा बेबी और मां के दरमियान एक कनेक्शन है। जब बेबी मां के पेट में होता है तो वो सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, तो बेबी और मां के दरमियान जो कनेक्शन है वो है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो इट मींस प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स लाइक अ ग्लैंड एंड प्लेसेंटा इज ऑर्गन। ओके, अब दूसरी साइड पर आते हैं, प्रोटीन हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन को हम डिफरेंटली कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला नंबर जो है वो है 1 अमाइनो एसिड, AA अमाइनो एसिड। AA इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो वो हार्मोन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड से बनते हैं, उसमें आते हैं हमारे पास थायरॉक्सिन। ये जितने भी हार्मोन मैं आपको बता रहा हूं ये हम फर्दर जाके एक एक को स्टडी करेंगे, लिहाजा मैं यहां सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूं। दूसरा 2 to 10 अमाइनो एसिड, AA, यानी वो हार्मोन जो कि 2 से लेकर 10 तक अमाइनो एसिड कंटेन करते हैं, उनमें हमारे पास आता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा आता है ADH, एंटी डायोट्रिक हार्मोन। जबकि तीसरे हमारे पास है 11 to 50 अमाइनो एसिड, 11 से लेकर 50 तक अमाइनो एसिड इनमें होते हैं। इनमें हमारे पास आता है, तो पहले नंबर पर जो है वो है 1 अमाइनो एसिड, जस्ट ओनली 1 अमाइनो एसिड विच हैव द एग्जांपल ऑफ थायरॉक्सिन। जबकि दूसरे नंबर पर जो आता है वो 2 to 10 अमाइनो एसिड विच हैज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ठीक है, जबकि 11 to 50 पर जो हार्मोन है वो उनमें हमारे पास आता है फेराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन एंड ग्लूकागॉन। इनमें से 11 से लेकर 50 तक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और चौथा नंबर जो है वो है अबव देन 50 से ऊपर। 50 से ऊपर, तो 50 से ऊपर जो है उनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है इंसुलिन, दूसरे नंबर पर आता है प्रोलैक्टिन, और तीसरे नंबर पर आता है ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं हार्मोन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो on the basis of nature there are 2 types of hormone, a lipid hormone and a protein hormone. A lipid hormone is also called as a steroidal hormone. स्टीराइडल हार्मोन को जो है वो टेस्टिस रिलीज करते हैं, ओवरीज रिलीज करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है और प्लेसेंटा रिलीज करता है। टेस्टिस जो रिलीज करते हैं उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टर्स को अपेयर करता है, जबकि ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो कार्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, जबकि प्लेसेंटा वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को ही रिलीज करता है। ये सारे के सारे जो है स्टेरॉयडल इन नेचर है और लिपिड इन नेचर है, तो इन सबको हम स्टेरॉयडल हार्मोन और लिपिड हार्मोन कहते हैं। जबकि प्रोटीन हार्मोन जो है ये वो हार्मोन है जो कि प्रोटीन से वजूद में आते हैं। अगर एक अमाइनो एसिड से बनता हो तो उसको हम अमाइनो एसिड हार्मोन कहते हैं। अगर 2 to 10 अमाइनो एसिड से बनते हो तो फिर हम उसको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, प्रोटीन के दरमियान जो बांड होता है उसे पेप्टाइड बांड कहते हैं। लिहाजा इस किस्म के हार्मोन को हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। जबकि ये वाली जो प्रोटीन है एक्चुअली में दीज प्रोटीन्स आर प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड से जो बनता है उसके एग्जांपल में हमारे पास थायरोक्सिन आता है। 2 अमाइनो एसिड से लेकर 10 अमाइनो एसिड तक जो एग्जांपल है उनमें हमारे पास ऑक्सीटोसिन और एडीएच यानी एंटीडायरेटिक हार्मोन आता है। जबकि 11 से लेकर 50 तक अमाइनो एसिड जो है उसमें पैराथ्रोमोन और ग्लूकागान आता है। जबकि चौथे नंबर पर यानी अबव देन 50 अमाइनो एसिड जो है उसमें इंसुलिन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन आता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।